स्टूडेंट्स, अब हमने करना है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जहाँ पे वो रिलैक्सेशन ऑफ क्रेडिट स्टैंडर्ड्स कहने हैं। उनका कहना है कि फार्मर्स वर्ड है वो एक फर्म है स्पेशलाइज्ड इन देयर फर्टिलाइजर्स एवेलुएटिंग अ प्रपोज और रिलैक्स ऑफ द क्रेडिट सेल्स टू इंक्रीज देयर सेल्स बनाना चाहते हैं। उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि वो प्रपोज प्लान तैयार करना है एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अ इंक्रीज ऑफ 10% ऑफ इट सेल्स उनकी 10% है फ्रॉम अब सेल्स जो हैं वो यूनिट्स उन्होंने बताए हुए इतने से इतने यूनिट फॉलोइंग ईयर में उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड है उनका वो 30 to 45 डेट्स है। बैड डेट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इंक्रीज़ होंगे 2 to 5%, ठीक है। और उनकी जो सेलिंग प्राइस है वो 15 पर बैग है एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर बैग इज़ 12, ठीक है। अब उन्होंने कहा है जो उनकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्वल रिस्क इन्वेस्टमेंट है वो 22% है। शुड वी प्रपोज प्लान भी इम्प्लीमेंटेड, क्या प्रपोज प्लान हमारा इम्प्लीमेंटेड होगा। इन शॉर्ट सबसे पहले हमें प्रपोज प्लान बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताएंगे। नोट में उन्होंने कहा है 365 डेज़ को ही हमने यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका कुछ जो है वो क्वेश्चन नंबर 5-9 की तरह होगा प्रपोज प्लान वाला। बाकी अगर हम देखें तो 15-10 में वो एडिशनल प्रॉफिट उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन का हमें अमाउंट बताई हुई थी, मैंने वो लिखी और उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया 15 - 12। उन्होंने कहा था 12 to 15 के सेंटर में होगा। दोनों अमाउंट्स लिखी, बड़ी में से छोटी को माइनस किया, उसके बाद जो उनकी वेरिएबल और पर बैग कॉस्ट थी उसको आपस में माइनस किया और देन मल्टीप्लाई किया, ठीक है। दोनों कॉस्ट को माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उनकी पर बैग और वेरिएबल कॉस्ट के साथ। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मार्जिनल इन्वेस्टमेंट मैंने निकाली, उसका फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। सबसे पहले जो उसका लास्ट जो उनकी उन्होंने वेटेज बताई हुई थी 17,050 यूनिट्स लिए, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उसको जो उनकी वेरिएबल कॉस्ट थी उसके साथ, डिवाइड बाय कर दिया 365 डेज 365 के साथ। और उन्होंने बताया था कि अगर वो एवरेज कलेक्शन पीरियड कर रहे हैं तो वो 30 to 45 डेज़ बनते हैं। तो मैंने 45 डेज़ ही यहाँ पे नोट डाउन किए और मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लिया, ठीक है। 2522 4.60 आ। उसके बाद उन्होंने कहा कि एवरेज इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट पीरियड क्या है। बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने प्रपोज प्लान में ना सब कुछ चीज़ें एंडिंग यूज़ किया कि इतनी अमाउंट इतनी से इतनी तक का, ये देखें फ्लक्चुएट कर रहा था ना, ये देखें 15 to 1705 to 15। तो मैंने 1705 लिए, यहाँ से 45 डेज़ चूज़ किए थे और यहाँ से उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो ली। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 15500 लूँगी, उनकी प्रेजेंट को 30 डेज़ लूँगी और यहाँ पे उसकी पर बैक कॉस्ट लूँगी। उसके अकॉर्डिंग मैंने उसका फिर फर्दर आंसर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने वही काम किया, मैंने जो प्रपोज था उसमें से प्रेजेंट को माइनस कर दिया। ये 1 था, ये 2 था, यानी कि 1 में से 2 को माइनस कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया। अब जो आंसर आया वो आंसर आ गया मेरे मार्जिनल इन्वेस्टमेंट्स का, और जो उन्होंने टोटल रिटर्न्स हमें दिए हुए थे वो उन्होंने कहा था उस अमाउंट का होगा 22%। ये देखें इन्वेस्टमेंट ऑफ रिस्क 22%, ठीक है। अब मैंने उसको 0.22 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। अब मैंने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बैड डेट्स निकाली है। जो मेरी प्रपोज प्लान पे बैड डेट्स थे पहले मैंने वो निकाले, प्रपोज प्लान ये, ठीक है। इसकी मैंने अमाउंट्स ली, मल्टीप्लाई बाय किया 15, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 15 पर बैग उसकी प्राइस थी, ऊपर वेरिएबल्स वाली यूज़ की थी, दोनों जगह आप करेंगे पर बैग, मल्टीप्लाई कर दिया 5% यूज़ है। अब 2 to 5 था तो फिर प्रपोज में 5% यूज़ करेंगे। जब बात आएगी हमारी प्रेजेंट की तो उसमें 2% करेंगे। एट द एंड इन दोनों को भी आपस में माइनस कर देंगे। स्टूडेंट्स आई होप ये आपको टर्म्स और कंडीशन समझ आ गई होगी। मैं आपको एक दफ़ा फिर क्वेश्चन से बता देती हूँ कि आपने इसमें क्या करना है। बेटा जब प्रपोज की बात आएगी तो आपने सब कुछ एंडिंग वाला यूज़ करना है, मीन्स ये 5 और ये वेरिएबल्स, ठीक है। जब आपने मार्जिनल निकालना है तो फिर जब आएगी प्रेजेंट के बाद तो आपने ये वाली अमाउंट, ये 30, ये 2 और फिर मार्जिनल कॉस्ट लेनी है। अब जब वो आपको मार्जिनल कॉस्ट के बाद कहेगा कि अब आपने बैड डेट्स वाली अमाउंट निकालनी है तो आप फिर पर बैक वाली यूज़ करोगे, ठीक है। फिर आप एज इट इज़ वही करोगे। पहले जब आपने बैड डेट्स निकालने हैं प्रपोज तो फिर लास्ट वाला सब कुछ यूज़ करोगे। जब आपने निकालने हैं प्रेजेंट तो स्टार्टिंग वाला, लास्ट मीन प्रपोज मीन यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। और प्रेजेंट मीन के अब यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो आप। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा।